Uh, Hello, today we are going to start a new topic called balance chemical equations, and we will learn how we balance the chemical equations. But why we need to balance the chemical equations? The answer is simple: to obey the law of conservation of mass, where it is clearly stated that matter can never be created or destroyed. So we need to rearrange the atoms of elements. So the number of atoms of each element is equal on both the sides. Uh, by this I mean, if I have to put this clearly in simple words, number of atoms of each element on the reactant side is equal to number of atoms of each element on the product side. Let us start doing this chemical equation by hit and trial method. So, first step is write the elements. Then we can write LHS, then RHS. The reactant side is left hand side, the product side is RHS. So we have, first of all, we have iron, then we have hydrogen, then we have oxygen. If we see on the left hand side, we have only one iron, but on the right hand side, we have three. On the left hand side, we have two hydrogen. On the right hand side, we have two. That means they are balanced. On the left hand side, we have one oxygen, and on the right hand side, we have four. I think till now it is clear that neither is iron balanced nor is oxygen. The only one that is balanced here is hydrogen. So we need to balance the metals first. Let's try to balance iron first. I'm going to erase this one and move forward. Okay. So my step is, we know that on RHS we have 3 and metal iron is alone. So we can put 3 before iron and write rest of the equation as it is. We should always go step by step. जब भी आप ये चीज़ें करते हैं ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए. ठीक है. अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है. Fe4 प्लस H2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, ये रेज कर देते हैं. ये भी हमारी न्यू इक्वेशन ये है ना, तो ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आयरन कितना है, जो कि हमारा मेटल. हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया पहले मेटल को बैलेंस कर लेते हैं. और यहाँ पे भी 3 है. हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड पे 4 है. तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है. अब हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे. आपको हर स्टेप के बाद इक्वेशन लिखनी चाहिए, सो दैट योर एवरी स्टेप इज क्लियर टू द पर्सन हु इज इवेल्युएटिंग योर एग्जामिनेशन. अब हमारे पास आयरन 3 है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल. सो पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को. ठीक है. इस साइड हमारे पास था Fe3O4 प्लस H2. अगर हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है. लेट्स इरेज दिस वन. अभी आप ध्यान से देखो, आयरन 3 है, दोनों साइड बैलेंस्ड. हाइड्रोजन में अभी क्या हुआ, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 है. ऑक्सीजन क्योंकि हम यहाँ पे लगाते हैं, कभी भी तुम यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये गलत होता है. ठीक है. आपको हमेशा जो फ्रंट एंड है वहीं पे नंबर जो हिट एंड ट्रायल मेथड जब अप्लाई कर रहे हैं ऐड करना है. तो अब ऑक्सीजन तो हमारा हो गया 4 लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और यहाँ देखिए, यहाँ तो पहले ही था ना,
तो हमारे अभी ये दोनों बैलेंस हो गया। अब इम्बैलेंस क्या हो गया? हाइड्रोजन। तो फिर से अरेज करेंगे हम। अब हमने क्या किया? 3Fe प्लस 4H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। अब हमें हाइड्रोजन इस साइड कितना चाहिए था? 8, तो हमने 4 लगा दिया। ठीक है। अब अब हमारे जो न्यू वैल्यूज बनेंगी वो क्या हो गई? आयरन दोनों साइड कितना हो गया? 3 हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 तो ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बन गई। और यही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है। अभी मुझे ना आपको एक बात बतानी है। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4H2, आपको 8 बनाना था ना, तो ये वाला जो नंबर है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 4 इंटू 2 8। और जब भी आप कोई नंबर ऐड कर रहे हो, आप हमेशा, जैसे आयरन था, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये करेक्ट है। आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते, ये गलत है। ठीक है। आपको, मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो है 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है। एंड दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। ये इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा सोचना होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड को आप समझिए। देखकर डरना नहीं है किसी भी चीज़ को। हम एक और करके देखते हैं। एक सिंपल करते हैं। हमारे पास है H2 प्लस O2 टू फॉर्म वाटर। अब हमारे एलिमेंट्स कौन कौन है? पहले तो हमें एलिमेंट जैसे सीरीज होती है ना, वैसे लिख लिया करो। जो फर्स्ट आया पहले वो लिख लो, जो सेकंड आया फिर वो लिख दो। ठीक है। LHS, आप रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा ही आपको LHS और RHS लिखना है। कई बार आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, कई बार की वो आपकी चॉइस है। ठीक है। पहला हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन। अब LHS साइड पे देखें, हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा? ये वाला। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे इरेज कीजिए। अब हम क्या करें बैलेंस करने को, इसके आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है। अब हमारा हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 4 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, राइट हैंड साइड पे 2 है। ठीक है। अब हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2H2O। मतलब हमारे पास जो हमारा LHS है, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। हमारी ये क्या बन गई? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। सिंपल है। ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी। अब लेकिन एक बात है, आप में से किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो हमारा O2 है वो भी 2 है, और जब हमने 2H2O लिया तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है नंबर 2, तब भी जो इसकी वेटेज है वो 2 है। अगर हम फ्रंट से मल्टीप्लाई करें 2
इंटू 2 4 तो हाइड्रोजन के हो गए, ऑक्सीजन के कितने हुए 2। ठीक है, 2 एटम हुए ऑक्सीजन एलिमेंट के। थोड़ा सा इन बातों को लेके आप केयरफुल रहिएगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। जिंक है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज HCl। हमारे पास बना जिंक क्लोराइड और कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने क्या लिखा पहले, एलिमेंट्स, फिर हमने लिखा LHS, फिर लिखा RHS। RHS जो है प्रोडक्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट साइड जो है वो LHS को, और एलिमेंट्स हमारे क्या है, जिंक ये वाला, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। ठीक है, LHS पे जिंक कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। राइट हैंड साइड पे जिंक तो 1 है लेकिन क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। तो हमारा सिर्फ जिंक जो है वो बैलेंस्ड है लेकिन हमारे हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, जिंक तो एज सच रह जाएगा, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे और फिर हमारे पास क्या बन गया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो हमारे पास जिंक 1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, हाइड्रोजन इधर 2 आ गए, इधर पहले 2 थे, क्लोरीन यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई, क्योंकि ये भी बैलेंस्ड हो गए, ये भी बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, आज के लिए हम ये 3 एग्जाम्पल्स करते हैं, यही टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।